नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो हमारा पिकअप एल रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, उनकी जो अगली चाल है वो क्या है और आप उनकी चाल से कैसे बच सकते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन देखेंगे हम, राइट। पहले हम देखेंगे कि उनकी क्या चाल है कि आपको किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, किस तरह से परेशान किया जा सकता है। इस मैटर पे पहले हम देखेंगे रीडिंग, फिर देखेंगे कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं या फिर आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो चलिए डियर, यहाँ पे दो पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2, 1 and 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आपके एनिमीज आपको किस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फिर उनकी अगली चाल क्या है। ओके, पाइल नंबर 1, बहुत गहरी चाल चली जा रही है। इनकी जो प्लानिंग है वो आपको बहुत बुरी तरह से हार्म करना चाह रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अगर आप को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी नीड के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो ये चीज इनसे देखी नहीं जा रही है। इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाना चाहते हैं। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि ये इंसान कितना लाचार है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये मुझे बेगर दिख रहा है, भिखारी दिख रहा है, जो कि किसी और से मांगने का प्रयास कर रहा है, किसी और के पीछे जा रहा है। ये हैंडीकैप हो चुका है, ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस वजह से ये दूसरे से मांग रहा है क्योंकि ये लाचार है। तो आपके जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं आपको इसी एनर्जी में लाना चाहते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, आपके पास जितना है अपने लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। वो आपके दुश्मन से देखा नहीं जा रहा है। वो चाहते हैं कि मैं ये शब्द अपने मुंह से निकालना नहीं चाह रही हूं, बट मैं दूसरी तरह से आपको बता दूं कि वो बस ये चाहते हैं कि आप दूसरों से मांगने की कंडीशन में आ जाएं, आपको मांगना पड़े दूसरों से अपने लिए। वो ऐसा चाह रहे हैं और इसके लिए ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ब्लैक मैजिक के वाइब्स आ रहे हैं। इसमें से पूरी प्लानिंग की जा रही है ब्लैक मैजिक के थ्रू, बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द डेविल। यहां पे आप देख सकते हैं इस काली बिल्ली को, ये काली बिल्ली और द डेविल दोनों दिखा रहा है। ब्लैक एनर्जीज आपके ऊपर सेंड किया जा सकता है।
आपको बर्बाद करने के लिए ब्लैक एनर्जीज भेजी जा सकती है, डार्क एनर्जीज का यूज किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में लाके खड़ा करना चाहते हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि ये काली शक्तियों का इस्तेमाल करके आपके पीठ पे कुछ इस तरह से तलवार घोंपी जाए कि आप उठ ना पाए, आप बिल्कुल भी उठ ना पाए। हो सकता है कि ये लोग आपको हेल्थ वाइज भी कहीं ना कहीं हार्म करना चाहते हैं, और इन चीजों के लिए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करेंगे। सो बी केयरफुल फ्रेंड्स, बी केयरफुल। देखिए फिर यहाँ पे वही कार्ड्स आया हुआ है, 6 ऑफ वैंड्स। ये शोज योर सक्सेस, ये आपके सक्सेस को दिखाता है, ये आपकी कामयाबी को दिखाता है। तो हो सकता है कि प्रेजेंट में आप इस कंडीशन में हैं, इस पोस्ट पे हैं, इस जगह पे हैं जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ये चाहते हैं कि आपको 2 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में लाके खड़ा कर दिया जाए। यानी कि आपके आंखों पे कुछ इस तरह की पट्टी बांध दी जाए कि आपको कोई भी चीज क्लियर ना हो। यानी कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं डियर, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपका विजन क्लियर ना हो, आप समझ ना पाए। सपोज अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये चाहते हैं कि आपके ऊपर कुछ ऐसा स्पेल किया जाए जिससे कि आपको कुछ समझ ही ना आए कि आपको क्या करने से आपको सक्सेस मिलेगी, क्या करने से आपको कामयाबी मिलेगी। ये चीज आपको क्लियर ना हो पाए। ये लोग कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए। आपको अपने किस्मत को जगाने के लिए, अपने भाग्य उदय के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े, फिर भी आप उसमें कामयाब ना हो। ये इसलिए इनकी अगली ये प्लानिंग है कि ब्लैक मैजिक करके आपको इस तरह से परेशान किया जाए कि आप उठ ना सकें, आप अपनी लाइफ में जो सक्सेस पा रहे हैं वो सक्सेस आपसे छीन ली जाए, वो कामयाबी आपसे छीन ली जाए, और आपको कोई रास्ता ना दिखे कि आप कामयाब कैसे होंगे, आपके क्या करने से आप सक्सेस होंगे। इन्हें ये आपको इस एनर्जी में लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोई किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई मदर फिगर है या फादर फिगर है, या आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके अंकल या आंटी, कोई भी हो सकते हैं जिनसे कि ये चाह रहे हैं कि आपकी लड़ाई करवाई जाए, जिनसे कि आपकी लड़ाई करवाई जाए। आप देख सकते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कैसे ये बंदा अकेला रह गया है। ये चाहते हैं कि हर कोई आपके अगेंस्ट हो जाए, कोई भी आपके फेवर में ना हो, कोई भी आपके पक्ष में ना हो, आप बिल्कुल अकेले हो जाएं, और या तो आपके मम्मी से या पापा से या आपके बॉस से या फिर अंकल आंटी, कोई भी मदर या फादर फिगर। यानी सपोज अगर कोई फीमेल है, बट उसके जो हैबिट्स हैं वो मीन्स मेल वाले चाहता है, जैसे कि बाहर के काम करना, बोल्ड होना, कुछ इस तरह के उसकी एनर्जीज कुछ इस तरह की होना जैसे कि एक जेंट्स की होती है, जैसे कि एक मेल की होती है, या फिर ये खुद मेल हो सकते हैं। ये फेमिनाइन एनर्जी नहीं होंगे, ये खुद हो सकता है कि मेल होंगे। तो या तो कोई मेल है या फिर अगर कोई फीमेल है जो कि थोड़ी सी रूड है, जो कि बोलने में बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है, बोलते टाइम सोचती नहीं है कि सामने वाले से क्या कहा जाए, नहीं कहा जाए, सामने वाले को हर्ट हुआ नहीं हुआ, नो मैटर। तो कोई तो ऐसी फीमेल हो सकती है या मेल हो सकते हैं जिनसे कि ये चाह रहे हैं कि आपकी लड़ाई करवा दी जाए, आपसे दूरी बनवा दी जाए पूरी तरह से। तो ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि हर कोई आपसे दूर हो जाए, आपको अपनी ही किस्मत के लिए, अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़े, मेहनत करना पड़े, लेकिन आप कामयाब ना हो। कहीं ना कहीं ये भी
चाहते हैं कि कोई एक फीमेल है जो कि काफी बोल्ड है, देखिए दोनों कार्ड्स में आया है, काफी बोल्ड है, उससे भी आपकी दूरी ये बनवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो पर्सन आपसे दूर हो जाए। ओके डियर, तो मुझे इनके इंटेंशंस और इनकी प्लानिंग बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लग रही है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लग रही है। बट एनीवेज, अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे इनकी प्लानिंग से बचा सकते हैं, कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना चाहिए, राइट? तो चलिए अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। हाँ, ओके डियर, सबसे पहले तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है या प्रेजेंट में हो रहा है जिस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, या फिर इन फ्यूचर अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है जिस वजह से आप दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो सबसे पहले यूनिवर्स आपसे कह रही है कि डियर, आपको इन चीजों से बाहर निकलना है। यूं दुखी होकर नहीं बैठना है, दुखी होकर नहीं रहना है, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ नहीं होगा। इस वजह से आपको यूनिवर्स कह रही है कि डियर, आपको उसी कंडीशन में नहीं रहना है। माना कि देखिए, जो दुश्मन है उनका ये काम है, वो एक के बाद एक चाल चलते ही रहेंगे। बिकॉज क्या है ना, जो लोग नेगेटिव हैं, जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो पॉजिटिव लोगों को नहीं देख सकते हैं। उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव प्लानिंग्स चलते रहते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर उनके माइंड में ये प्लान्स चल रहे हैं, अगर वो लोग ये प्लान्स आपके ऊपर अप्लाई करते हैं, अगर ये ब्लैक मैजिक वगैरह आपके ऊपर स्पेल करते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको दुखी होकर नहीं बैठना है, आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत से हार नहीं मानना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। दूसरी बात, आपको सबसे बातें करनी है। मान लीजिए कुछ नेगेटिव लोग हैं, तो हो सकता है कि आप उनसे कट लेकर दूसरे लोगों से बात कीजिए, दूसरे लोगों से घुलिए मिलिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है आपकी लाइफ में या प्रेजेंट में हो रहा है, तो आपको अपने आप पे ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, आपको लोगों से मिलना है, बाहर जाना है, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना है, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना है। लेकिन आपको लड़ाई झगड़े अवॉइड करने हैं, आपको ये बात ध्यान रखना है। आपको अगर कोई कुछ कहता है तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आपको किसी से फाइट नहीं करनी है। जितना हो सके अपने सीक्रेट को अपने तक ही रखें, अपनी बातों को अपने तक ही रखें। और अगर कोई ऐसी बात होती है, अपने करियर से रिलेटेड बातें डियर, अपने करियर से रिलेटेड बातें आपको हाइड करने की जरूरत है। करियर से रिलेटेड बातें, सपोज अगर आप अपने करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ, बहुत ज्यादा स्पीडली अगर आप आगे जा रहे हैं, तो आपको इन बातों को छुपाने की जरूरत है। आपको किसी के भी साथ ये बातें शेयर नहीं करनी है, और कोशिश करनी है कि किसी से लड़ाई नहीं करना है, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ओके, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर हो सके तो आप किसी की हेल्प लें। आप सोचिए कि किसकी मदद लेने से सब कुछ ठीक हो सकता है। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।
आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आप सोच के देखिए, अगर आप इन लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो आपको पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। अपनी बातों को खुद तक सीक्रेट रखिए, अपनी बातों को आपको शेयर नहीं करना है किसी के भी साथ में। बातें कीजिए, एंजॉय कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, बट यू डोंट हैव टू शेयर योर पर्सनल थिंग्स विद अदर। अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। हाँ, जस्ट एंजॉय कीजिए, दूसरों के साथ घुलिए मिलिए, बातचीत कीजिए, लेकिन सीक्रेट्स शेयर नहीं करने हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके क्या करने से सब कुछ ठीक होगा। आप रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो ये सारे एडवाइजेस हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन चीजों से आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं, बच सकते हैं। या फिर क्योंकि ये ब्लैक मैजिक का कार्ड इसमें दिखा रहा है, तो या फिर ऐसा हो सकता है कि आप या तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएं, या फिर अगर पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे, अगर इन लोगों ने ये चाल चल दिया तो भी अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीजों का असर कम हो सकता है और इन चीजों से आप बाहर निकल सकते हैं। ओके पालना भगवान। तो डियर, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके डियर, तो चलिए अब हम देखेंगे जिन्होंने भी पैनल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग आती है, कि आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं। एंड देन आफ्टर हम देखेंगे कि आप उनकी प्लानिंग से कैसे बच सकते हैं। डियर, सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही है कि आपको आपके पार्टनर से दूर किया जाए, या फिर अगर पार्टनर नहीं है तो कोई भी लव्ड वंस जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उनसे आपकी दूरी बना दी जाए। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपके एनिमीज, आपने अपने दुश्मनों से दूरियां बना ली है, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग की जाए, और उसलिए ये बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, ये ऐसा सोच रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरी लाई जाएगी, इनकी प्लानिंग है, और ये उनसे एक नई शुरुआत करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ में एक नई शुरुआत करने के लिए ये पूरा एफर्ट लगाएंगे और आपसे दूरी बनवा देंगे, इनकी ऐसी प्लानिंग है। ये सोच रहे हैं कि आपको अकेला कर दिया जाए। अगर ये अकेले थे तो ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर को ये बेवकूफ बनाएं, एक नई शुरुआत करें, अपने आप से जोड़ लें सॉरी फ्रेंड्स, अपने आप से जोड़ लें और आपको अकेला कर दिया जाए। और अगर इनसे दूरी बनी हुई थी तो इनसे यूनियन हो जाए, इनसे ये मिल जाए। डियर, आप देख लीजिए, ये थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है। देखिए, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऑपोजिट जेंडर ही हो। कभी कभी इन लॉज भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले करते हैं, फ्रेंड्स भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये थर्ड पार्टी। हाँ, खैर, जो आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहता है, जो आप दोनों में दूरियां लाना चाहता है, तो वो पर्सन कोई भी है तो वो थर्ड पार्टी ही होगा। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों में दूरियां लाई जाए
और जहां ये एनिमीज हैं आपके, ये जो आपके दुश्मन हैं, वो सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर को बेवकूफ बनाया जाए और अपने और खुद से मिला लिया जाए ताकि आपको अकेला कर दिया जाए, और ये जो अकेले हैं तो इनकी जीत हो जाए, इनका यूनियन हो जाए। इन शॉर्ट मैंने बता दिया कि आपके जो एनिमीज हैं उनकी क्या प्लानिंग है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनके प्लानिंग से आप कैसे बच सकते हैं, या आपको क्या करना चाहिए इनसे बचने के लिए। फर्स्ट फाइल की रीडिंग बहुत लंबी हो गई थी। ओके, पाइल नंबर 2। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बेवकूफ बनाया जा सकता है। प्लानिंग चल रही है आपके पार्टनर को बेवकूफ बनाने की। तो ऑलरेडी हमने देखा ही है कि उनकी प्लानिंग क्या है, आपसे दूर करना। उनकी प्लानिंग है कि आपके पार्टनर को बेवकूफ बनाकर आप दोनों में दूरियां पैदा की जाए, और दूरियां पैदा करके आपको बिल्कुल स्टक कर दिया जाए और आपके पार्टनर को भी बिल्कुल स्टक कर दिया जाए, ताकि उन्हें कुछ समझ ना आए कि क्या करें क्या ना करें। राइट? तो यूनिवर्स का जो एडवाइस है, देखिए अगर ऐसा होता है, अगर आप लोगों में दूरियां बनती है तो ऑफ कोर्स आपको बहुत ज्यादा हर्ट होगा, आपके पार्टनर भी हर्ट हो सकते हैं, आप भी हर्ट होंगे। तो आपसे कहा जा रहा है, या फिर अगर आपके पार्टनर हर्ट नहीं है, सपोज अगर आपके पार्टनर को उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया, उन्होंने गेम खेला और अपने वश में कर लिया, जो कुछ भी करके, तो अगर आप बहुत ज्यादा अपसेट हैं और परेशान हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। इन फ्यूचर अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको इन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है, उस एनर्जी में स्टक नहीं रहना है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बात ना कर पाए, आप कॉल करेंगे रिसीव ना करें, आप वेट करें कि कब आपके पार्टनर से बात होगी लेकिन ना हो पाए, क्योंकि ये प्लानिंग की जा रही है, ये सब प्लान हो रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है, आपको विचलित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जो एंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। कुछ ऐसा समय आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल स्टक हो गए हैं, आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं, आप परेशान हो जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि उन्हें बेवकूफ बनाया जाएगा, उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है, उन्हें किसी भी तरह से फंसाया जा सकता है, जिस वजह से आप परेशान हो जाएंगे, आपकी बात नहीं होगी, आप वेट करेंगे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है टू कीप पेशेंस, आपको धैर्य रखना है, आपको पेशेंस नहीं खोना है, आपको धैर्य नहीं खोना है। क्यों? क्योंकि एंडिंग का जो कार्ड है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। डियर, आपसे कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं। एंड सेकेंड थिंग, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। तो डियर, ये जो जर्नी होती है ये इतनी आसान नहीं होती है कि कोई तोड़ देगा अगर यूनियन हो गया है तो। हाँ, दूरी बन जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, बट मिलना तय है। क्योंकि मुझे इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है
कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो या तो ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है। तो ये जो समय आएगा ये बहुत ही कम टाइम के लिए आएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर को या तो बिजी कर दिया जाए या फिर थर्ड पार्टी है तो देखिए थर्ड पार्टीज का तो काम ही यही होता है, बेवकूफ बनाना, फंसाना, दूरियां बनाना, तो वो ये काम करेंगे। बट आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि फाइनली जो कार्ड आया है विच इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, दिस ऑल कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, आपको अपने आप को बैलेंस करना है, आपको धैर्य नहीं खोना है, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा इस टाइम में। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर अगर आप वेट करेंगे तो आपका और आपके पार्टनर का यूनियन फिक्स है। हो सकता है कि आपको कुछ गिफ्ट मिले आपके पार्टनर की तरफ से, ऐसा भी हो सकता है, फाइनली आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है। और दूसरी बात, बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव कार्ड है जो कि दिखाता है एक हैप्पी फैमिली को, जिसमें कि हस्बैंड है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं तो भी, नहीं है तो भी, अगर आप न्यू मैरिड हैं या फिर आपके बच्चे भी हैं तो हो सकता है कि आप कहीं घूमने फिरने भी जाएं या फिर ना भी जाएं, तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये जो टाइम आएगा बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है, तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, अपने इंट्यूशन की सुननी है, स्टक नहीं रहना है। ओके डियर, तो चलिए यही थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। डियर, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ सॉल्यूशन पता लगा है, अगर ये एडवाइस आपके लिए सही था, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।